कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे होई, आ जे कहू हंसते न होके वो महा अभज्ञ होई। लेकिन हंसी ना वो महा अभागा के श्रेणी में हम रखी। एक वंदना से शुरू करता हूँ अपनी बात, सुनिए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी यवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। अब यहाँ आप लोग चुप गए, यहाँ तालियां बजती हैं। जहाँ नहीं बजाना है आप बजा दे रहे हैं, जहाँ बजाना है बजा ही नहीं रहे हैं। बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं। हाँ देखिए, ताली बजाने से भी आदमी स्वस्थ रहता है और ताली बजाने से खून बढ़ता है, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। तो ताली भी बजाना पड़ता है। देखिए कवि सम्मेलन मुशायरों में जो ताली नहीं बजाते, अब हर आदमी अपने भाग्य से आता है, हर आदमी को सारे कर्म दिए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं प्रकृति ने दी हैं, तो ताली बजाना भी एक व्यवस्था है प्रकृति की, समझिए। अगर यह काम इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में जाके हाँ घर घर करना पड़ेगा, घर घर करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ, हाँ फिर से सुनिए कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए आपके बिहार को छोड़ के कहता है, हमको सुरक्षित जाना भी तो है यूपी में, कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मूछ मुंडे, देखिए जो लोग मंच पहन को छोड़ के कह रहा हूँ, अब इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, मामला साफ, हमारे संजय भाई से लेके और इधर तक क्लीन। अब इनकी तादाद जो बढ़ने लगी है, मैंने कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का, ये सारे लोग बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं, बाकी कोई मूछ नहीं रखता है। तो मैं कहता हूँ कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अजभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। सोने वाले सूरदास, पेटूदास खाने वाले और जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और हंसने की शर्त पर कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे। देखिए श्रीवास्तव परिवार को छोड़ के कहा भाई, एटीएम यही है कवि सम्मेलन के बाद के, हाँ कट जाएगा मामला। कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे। और साढ़ पोक भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। तंग साहब को छोड़ के कह रहा हूँ, तो संचालक है, मैं तो डर रहा था कि एकदम लास्ट में हमको अध्यक्ष बना दिया है आज, समझिए सब लोग निपट गए तो हमको निपटा रहा है। ये मामला देखिए क्या हो गया था। बहरहाल देखिए 4-4 पंक्तियों से अपनी बात चाहता हूँ शुरू करने। एक छंद मेरा मन हो रहा है कि पढ़ दूँ, सुनिएगा। राय जी बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिए। अभी हमारी सभ्यता की संस्कृति की बात हो रही, मुझे कहने दीजिए कि जब से ये मोबाइल का प्रचलन आया है, एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो मुझे लगता है महीनों महीनों तक वो आपस में मिल नहीं पाते, एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर पाते, एक साथ कोई गुफ्तगू नहीं हो पाती। और यहीं से समझिए कि विकृतियाँ आ रही हैं।
यकीन जानिए, हमारे शिक्षकगण हैं, पत्रकारगण हैं, निवेदन के साथ पढ़ता हूँ, एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिए। एक लड़के से एक दिन तारीख पूछी, बेटा कौन सी तारीख है? मोबाइल निकाला, बटन दबाया, कहा अंकल 17 तारीख है। हम तारीख, दिन, व्रत, त्यौहार तक भूल गए हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप का आदर सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे, ये सब कुछ भूल गए हैं। सुनिएगा कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। दिन या दिनांक, माह, वर्ष, व्रत, अपडेट जानने को रेट इंटरनेट खोलने लगे। प्यार मनुहार सभी हो रहा मोबाइलों से, प्रेमी प्रेमिका के संग संग डोलने लगे। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो, जिनके हाथ मोबाइल लगा है दिन में 10 बार तो झूठ बोल ही देना है। तंग साहब से पूछा गया कहाँ है? बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, हालांकि थे अभी सिवान में। अब देखिए, हल्की हल्की सी बात में झूठ बोल दे रहा है। ये मोबाइल की देन है, समझिए, झूठा बना कर रख दिया लोगों को। और सज्जनों, अब चूंकि अकेले हम बचे हैं, तंग साहब बचे हैं, 2 ही लोगों से निपटना है। अभी आपकी संख्या है पूरी। हाँ नहीं, अब यहाँ बाध्यता समाप्त हो जाती है। जैसे कि पहले ही कहा गया कि कम कम पढ़ के चले जाएंगे लोग, जो भाई देर से आएगा तो थोड़ी देर तक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब हम गा के वही बात अगर कहें तो आधे घंटे लग जाएंगे। धारा प्रवाह बोलता हूँ तो चाहे हम 10 कविता पढ़ें, चाहे 5 कविता पढ़ें, समय उतना ही लूँगा मैं।